सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एप्पल लाने जा रहा है एक ऐसे कीबोर्ड जिनकी कीज जो है वो डायनेमिक होंगी, यानी कि आपके जो कीबोर्ड है उसके नीचे एलईडी पैनल होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको आईटी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी की टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम अखरुम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, एप्पल एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिसमें कीबोर्ड के नीचे एलईडी पैनल होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप देखेंगे कि इससे जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यानी कि अब हम अगर इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो हमारे पास कीबोर्ड पे इंग्लिश आएगी। अगर हम स्विच करते हैं उर्दू के ऊपर तो उर्दू आ जाएगी। अगर आप हिंदी पे जाते हैं तो हिंदी आ जाएगी। यानी कि कीज़ जो हैं वो डायनेमिकली चेंज हो जाएंगी। और इसका एक फ़ायदा जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको भी होगा, यानी कि कंट्रोल्स जो होते हैं आमतौर पे हमें कीबोर्ड पे नहीं पता चल रहा होता कि कोई मूवमेंट हमने करनी है गेम में तो किस की से करनी है। आमतौर पे वैसे जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको तो वो याद होती है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि तब वो जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो कीबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो उसका भी एक फ़ायदा रहेगा क्योंकि कई गेम्स ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स होते हैं, तो वो कंट्रोल्स जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको एप्पल जो है वो यकीनन शुरू में लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड बनाएगा, जो एप्पल की मैकबुक होती हैं उनके ऊपर आएगा। फिर हो सकता है एप्पल अपने एक्सटर्नल कीबोर्ड जो है वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बनाए और फिर उसके बाद हो सकता है जो बाकी कंपनीज हैं जैसे डेल है, एचपी है, वो भी अपने कीबोर्ड्स जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाएं। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस अच्छी चीज़ के साथ हमें कुछ नुकसानात भी हैं और नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि इसके प्राइस जो हैं कीबोर्ड के वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कि लैपटॉप के अंदर ये कीबोर्ड आएगा तो यकीनी तौर पे लैपटॉप के प्राइस भी बढ़ जाएंगे और इसके अलावा एक्सटर्नल कीबोर्ड अगर आते हैं तो उनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर है एलईडी और एलईडी के आपको पता है कि प्राइस ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर गालबन ओएलईडी इस्तेमाल की जाएगी। तो इसका एक नुकसान ये होगा कि इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर कीबोर्ड गिर जाता है, आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड है वो ज़मीन पे गिर जाता है तो वो कीबोर्ड टूट जाएगा और फिर उसका रिपेयर होने का चांस भी नहीं होगा। तो वो आपको फिर नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा और कीबोर्ड के प्राइस जो मैं आपको बता चुका हूँ वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये नुकसान जो है ये अपनी जगह पे है इसका, यानी कि कीबोर्ड हमें ज़रा एहतियात से रखना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले दौर में हो सकता है कि इस तरह के कीबोर्ड्स मार्केट में आएँ और हम इनको यूज़ करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है और आप इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।